नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, इस रविवार के दिन पड़ रही है छठ की विशेष तिथि। पूज्य गुरु जी के अनुसार ये छठ का महापर्व भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस दिन हम अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन में चल रही भारी समस्याओं को, कष्टों को, संकटों को समाप्त करने के लिए, उनकी हर मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, को अच्छे से चलाने के लिए, नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए और जीवन में लगातार तरक्की प्राप्त करने के लिए एक विशेष व्रत रखते हैं, जो पूरे साल का सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है और सबसे कठिन व्रत कहा जाता है। इसलिए इस छठ के दिन आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय करना है, जो आपके लिए बहुत ही अचूक होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, इस बार की जो छठ का महापर्व पड़ रहा है, यानी इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो ये सृष्टि तिथि पड़ रही है, वो रविवार के दिन ही पड़ रही है। रविवार के दिन ही हम लोग भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना भी करते हैं और रविवार के दिन ये छठ का महापर्व पड़ने के कारण हमारे लिए बहुत ही विशेष संयोग बन रहे हैं। इस दिन हम लोग भगवान सूर्य नारायण में एक विशेष प्रकार से पूजन करेंगे और साथ ही शिवालय जाकर अपने महादेव की भी एक विशेष विधि से पूजन करेंगे। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले इस दिन आपको एक विशेष कार्य करना है। आप एक रोटी ले लीजिएगा। उस रोटी में आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख लेना है। एक या दो गुड़ के टुकड़े रख लेने हैं और साथ ही साथ थोड़े से काले तिल के दाने रख लेने हैं। अब ये रोटी आपको इस छठ की तिथि में किसी भी लाल रंग की गाय को खिला देना है। देखिए, अगर आप रोटी बनाते हैं तो रोटी खिला दीजिए, या पराठा बनाते हैं तो वो खिला दीजिए, या फिर पूरी बनाते हैं तो वो खिला दीजिए। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस दिन अगर आप गाय माता को ये रोटी खिलाते हैं तो आपको सीधे 33 कोटि देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। इसलिए आपको इस छठ के पूरे दिन में किसी भी समय ये विशेष कार्य कर लेना है। अब देखिए, जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है और साथ ही साथ 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। तांबे के पात्र में आप पूरा जल भर लीजिए। अब ये तीन सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस उपाय को कर लें। देखिए, ये जो गुड़ का टुकड़ा है, ये जब शिवलिंग टच करता है, जब स्पर्श करता है, तो ये हमें ओज तेज की प्राप्ति करवाता है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आलस है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है, आप बुझे बुझे से रहते हैं, तो ये गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में ऊर्जा का प्रवाह करेगा। और साथ ही साथ ये जो काले तिल के दाने आप लोग शिवलिंग में समर्पित करेंगे, इससे आपकी धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं समाप्त होंगी। और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई कर्जा है, रुपए पैसों की वजह ज्यादा समस्या चल रही है, या फिर कर्जा भारी जीवन में चल रहा है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अब ये दोनों सामग्री, एक गुड़ का टुकड़ा और 11 काले तिल के दाने, आपको इस एक लोटे जल में डाल लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ये एक लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल समर्पित के बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठ जाइए और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना हो, या फिर कर्ज मुक्ति से संबंधित प्रार्थना हो, या फिर आपको अपने जीवन में ओज तेज की वृद्धि करना है, या किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। चूंकि आप रविवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं, इसलिए आपको सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, फिर वापस अपने घर आ जाना है। जी ने कहा कि इस रविवार के दिन पड़ने वाले
छठ महापर्व में अगर आप ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो महादेव की आपके ऊपर अनन्य कृपा होगी और आपकी सारी समस्याओं का अंत होगा। अब देखिए इसके बाद एक छोटा सा उपाय आप लोग और जान लीजिए। आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और एक लोटा जल लेना है। इस उपाय के लिए आपको 11 काले तिल के दाने नहीं लेने हैं। सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है इसे एक लोटे जल में डाल लीजिए। अब ये जल आपको पूरे शिव परिवार में समर्पित करना है। सबसे पहले आप इस जल को भगवान गणेश जी को समर्पित करेंगे और नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर भगवान कार्तिकेय को थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर तीसरे स्थान पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे और नम शिव मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है जहां पर शिव पिंडी रखी रहती है, शिव पिंडी के चारों तरफ का गोल गोल जो स्थान होता है वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है और इसी स्थान पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब बाकी बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः या फिर ओम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद आप वहीं शिवलिंग के सामने बैठ जाइए और भगवान कार्तिकेय का स्मरण करते हुए देखिए कार्तिक मास की ये जो सृष्टि तिथि है इस दिन हम लोग अगर भगवान कार्तिकेय का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हैं तो इससे भगवान कार्तिकेय हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। ये गुड़ वाला जल आपने जिस विधि से अभी समर्पित किया है इसको समर्पित करने के बाद आप कार्तिकेय से अपनी मनोकामना बोल दीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि इससे महादेव की कृपा और भगवान कार्तिकेय की कृपा तथा साथ ही साथ पूरे शिव परिवार की कृपा हमारे ऊपर होगी और हमारे जीवन के सारे संकटों का अंत होकर धन धान्य की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और सबसे अचूक उपाय के बारे में जो आपको इस छठ के महापर्व में करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक जल ले लेना है। तांबे के पात्र में एक लोटा जल ले लीजिए और साथ ही साथ इस जल में आपको थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा कुमकुम मिला लेना है। कुमकुम के बाद आपको एक लाल रंग का फूल मिला लेना है। लाल रंग का फूल नहीं है तो पीले रंग का फूल डाल लेना है और अगर आपके पास कोई भी फूल नहीं है तो फिर आप इतनी ही सामग्री इस जल में डाल लीजिए। फिर इसी के साथ आपके पास अगर तुलसी जी की मंजूरी हो, तुलसी जी की जो सूखी हुई मंजूरी होती है वो आपके पास है तो थोड़ी सी वो ले लीजिए और अगर वो नहीं है तो तुलसी जी की पत्तियों से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और इस कार्तिक के महीने में तुलसी जी का विशेष महत्व होता है। पूरे कार्तिक के महीने में हम लोग तुलसी जी की विशेष पूजन करते हैं, विशेष आराधना करते हैं जिससे हमें अपने जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या ना हो, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इसलिए आपको इस के लिए थोड़ी सी तुलसी जी की मंजरी ले लेनी है और अगर मंजूरी नहीं है तो एक दो तुलसी जी की पत्ती ले लीजिए क्योंकि ये रविवार के दिन आपको उपाय करना है। इसलिए आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप तुलसी जी के पौधे को टच नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे क्योंकि रविवार के दिन हम लोग तुलसी जी की कोई भी पूजा प्रार्थना नहीं करते हैं। आपके घर में पहले से अगर मंजरी या तुलसी जी की पत्तियां रखी हो तो उनका इस्तेमाल आप कर लीजिए और अगर नहीं है तुलसी जी के पौधे के नीचे अगर टूटी हुई पत्तियां पड़ी हो या फिर मंजरी पड़ी हो तो उसको आप उठा लीजिएगा। अब देखिए आपने ये जो एक लोटे जल का मिश्रण तैयार किया है इसमें आपको तुलसी जी की मंजरी घुमा लेनी है। इस जल में पूरा चारों तरफ अच्छे से ये तुलसी जी की मंजरी घुमा लीजिए। अगर आपके पास मंजरी है तो उसको घुमा लीजिए और अगर तुलसी जी की पत्तियां हैं तो उसको इस जल में घुमा लीजिए।
जल में चारों तरफ अच्छे से घुमाने के बाद फिर इसको वापस निकाल लीजिए। ये जल आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य स्वरूप अर्पित करना है। लोटे को अपने सर के ऊपर रखते हुए और फिर इस जल की धार से भगवान सूर्य नारायण को निहारते हुए आपको ये जल भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य स्वरूप अर्पित कर देना है। और अर्पित करते हुए आप लगातार सूर्याय नमः या फिर आदित्याय नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर ले। फिर इसके बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर बार घड़ी की दिशा में घूम जाइए, यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाइए। और फिर जो जल आपने नीचे समर्पित किया है उसको थोड़ा सा उठाकर अपने कंठ में लगा लीजिए, यानी अपने गले में लगा लीजिए और अपने दोनों कानों में लगा लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी हम भगवान सूर्य नारायण में जल की धार समर्पित करते हैं और उस धार से होते हुए भगवान सूर्य नारायण की किरणें हमारे शरीर में पड़ती हैं तो इससे हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी में हमें आराम मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। और इस छठ के महापर्व में किया गया ये उपाय हमें धन धान्य की प्राप्ति करवाता है, सौभाग्य में वृद्धि करवाता है, जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है और हम अपने कार्यों में सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए आपको इस छठ के महापर्व में ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, यानी भगवान सूर्य नारायण की इस विशेष प्रकार से उपासना जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। नमस्कार और धन्यवाद।